आज हम बात करेंगे खुद को भगवान का मैसेंजर बताने वाले हत्यारे, रेपिस्ट और एक क्रिमिनल की, जिसका नाम गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। वह एक सामान्य से सिख परिवार में जन्मा था और उसके माता पिता एक किसान थे। उनकी अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव के सामान्य से स्कूल से हुई, परंतु इनका बचपन से ही झुकाव धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा था। इनके पिता भी डेरे से जुड़े हुए थे। साल 1990 में वो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के रूप में शाह सतनाम सिंह का स्थान लिया और राम रहीम के नेतृत्व में संगठन से बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी जुड़े और डेरा सच्चा सौदा का लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ता गया। राम रहीम अपने सत्संग में धार्मिक कथाएं, इंसान को कैसे रहना चाहिए, सारी अच्छी बातें बताता था, परंतु राम रहीम खुद के ऊपर कोई भी बात लागू नहीं करता था। और शायद आज का वही दिन है कि वो रोहतक में जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम के सत्संग की एक छोटी सी क्लिप आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस क्लिप को देखने के बाद ये लगता ही नहीं कि राम रहीम एक हत्यारा, बलात्कारी और मर्डरर हो सकता है। इतनी अच्छी बातें वो अपने सत्संग में बताता था और इसीलिए शायद डेरा सच्चा सौदा का लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ता गया था उस समय पर। ऐसे कान भरते हैं लोग, ऐसा दिलो दिमाग में असर कर जाते हैं कि उस सदगुरु के रहमो करम को भुला देते हैं। मालिक से दुआएं कर करके इंसान के भले की कामना करता है, उसके कर्म कटवाता रहता है और जब कर्म कटते हैं तब जाके उससे वो खुशियां नसीब होती हैं और ठप्पा कोई और ही लगा ले जाता है। नहीं यार, मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया, और आदमी भूल जाता है। अगर आदमी ही ऐसा कुछ करने वाले होते तो मौत जैसे कर्म आदमियों ने काटे हैं, क्या वो याद नहीं, भुला दिया सब कुछ? क्या आदमी मौत जैसा कर्म काट देंगे? तो ऐसा है ये घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे होते लोगों के साथ राम रहीम ने एक बेटी को गोद लिया था जिसका पहले नाम तो प्रियंका तनेजा था, पर उसने उसके नाम को बदल करके बाद में हनीप्रीत कर दिया। लोगों का ये मानना है कि हनीप्रीत को बेटी ज़रूर बताता था, परंतु उसके साथ उसके संबंध कुछ और ही तरीके के थे। आज इसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि उसका संबंध कैसे था। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इलेक्ट्रीशियन अगर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता तो वहाँ क्या होता? इलेक्ट्रीशियन अगर खाना खाने जाता तो वहाँ जाते ही चेक करता क्रंच है या नहीं, बैटर के साथ का पेज का से निकालता लगाता कान में। बोला सर ये क्या कर रहे हो? और रुको तेरे में 23 वोल्ट आ रहा है। हनीप्रीत के प्रति राम रहीम का इतना गहरा प्रेम था कि उसने कभी डेरा सच्चा सौदा से हनीप्रीत को बाहर जाने ही नहीं दिया। उसकी सारी की सारी पढ़ाई लिखाई उसी डेरे में हुई और उसकी देखभाल वो वहीं करता था। हनीप्रीत से राम रहीम बहुत डरता था, उसको इतना प्रेम करता था कि उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन जो इसने गलत कारनामे किए हैं उसमें हनीप्रीत का उतना ही हिस्सा है। उसके डेरे में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, पुरुष, महिलाएं, साधु, साध्वी, बच्चे, हर कोई। लेकिन जो राम रहीम को जो साध्वी या जो महिला उसे पसंद आती थी वो राम रहीम हनीप्रीत से बताता था और हनीप्रीत ही उसकी लड़कियों का इंतज़ाम करती थी और उसके सीक्रेट रूम में लेकर जाती थी और वहीं पर होता था राम रहीम के असली कारनामे। वो सबको पहले सत्संग में बेटी बताता था और रात को अपनी बीवी बनाकर उसके साथ बिस्तर में सोता भी था। इसका बहुत बड़ा खुलासा 2 साध्वी ने मिलकर सीबीआई के सामने किया था, जिसकी वजह से राम रहीम आज तक जेल में है। इन सब की बातें हम थोड़े से बाद में करेंगे। अभी हम आपको राम रहीम के और भी असली कारनामे बताते हैं। राम रहीम खुद को संत तो बताता ही था, वो फिल्मों में भी काम किया है, कई सारे गाने भी शूट किया है। उसने कई सारी फिल्मों का खुद ही निर्देशक किया है और जिसमें हनीप्रीत राम रहीम के साथ लीड रोल में भी नज़र आ चुकी है। ऐसे बहुत सारी फिल्में आपको यूट्यूब पर या गाने यूट्यूब पर देखने पर मिल जाएंगे। राम रहीम की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ती जा रही थी। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर के साथ उठना बैठना लगा रहता है। जब साध्वियों ने उनसे कहा कि मैं जाकर आपकी शिकायत कर दूंगी, तो उसने हंस कर कहा था कि मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना लग रहता है, किससे शिकायत करोगी।
डेरे की जो पुरानी साध्वियाँ जो राम रहीम के लिए काम करती थी, जब भी कोई नई साध्वी उसके डेरे में आती थी तो वो उसको पहले बहुत ऑब्जर्व करती थी कि उसका स्वभाव कैसा है, वो दिन भर क्या करती है, किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके वो राम रहीम को बताती थी। और जो राम रहीम को कोई भी साध्वी पसंद आ जाए तो वो या तो हनीप्रीत से या उन साध्वी से बताता था। और साध्वियाँ कहती थी नई साध्वियों से कि क्या तुमने बाबा से माफ़ी मांगी? तो वो चौंक जाती थी कि कैसी माफ़ी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, माफ़ी का अर्थ है कि जो राम रहीम कहे वो कार्य करना या उसके साथ समय बिताना। वो राम रहीम उसको माफ़ी कहता था या उसके लोग उसको माफ़ी कहते थे। तो जो स्वभाव की साध्वी थोड़ा शांत स्वभाव की होती थी तो उसे साध्वियाँ कन्विंस करती थी कि वो बाबा के गुफा में जाए और उनसे माफ़ी मांग के आए, क्योंकि बाबा उससे नाराज़ हैं। वो उसके गुफा में किसी तरह भेजती थी और राम रहीम माफ़ी के नाम पर कुछ और ही करता था। जब एक साध्वी उसकी गुफा में गई तो राम रहीम उसको इधर उधर छूने लगा, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। तो साध्वी डर कर बोली कि बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, ये सब सही बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यदि तुम मुझे खुश रखोगी तो भगवान आपसे खुश होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। वो अपनी हवस मिटाने के बाद उनको बहुत टारगेट करता था। अब वो उसे डराता और धमकाता था कि यदि किसी से कुछ भी कही तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा गुंडों के द्वारा। ऐसा गलत काम वो कईयों के साथ किया होगा, पर सरकार की नज़र में सिर्फ 2 ही केस आए थे इस बारे में। उसने बहुत से लोगों का मर्डर भी किया जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की। किसी तरह एक साध्वी ने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने सारी बातें लिखी जो उसके साथ हुआ, किस तरह से साध्वी ने उसे कन्विंस किया और उस राक्षस ने उसके साथ क्या किया। पर उस चिट्ठी में उसने अपना कोई नाम या पता नहीं लिखा था जिससे वो उसे टारगेट ना कर सके और ना ही उसे मार सके। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्हें ये गुमनाम चिट्ठी एक पोस्टमैन के थ्रू मिली थी जिसमें सारा का सारा डिटेल लिखा हुआ था और बाबा राम रहीम की सारी काली करतूतें लिखी थी। ये सब पढ़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत सीबीआई को यह ऑर्डर दिया कि राम रहीम के खिलाफ सारी की सारी जांच अच्छे से की जाए। और सीबीआई ने जांच की। उस समय पर एक पत्रकार ने भी राम रहीम के खिलाफ उसके सारे काले कारनामे उजागर करने वाला था, लेकिन राम रहीम उसे मरवा दिया और उसे अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी हुआ बाद में। सीबीआई ने जो छानबीन की उसमें 18 साध्वियों को अपने अंडर रखा और सभी से पूछताछ की। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, पर सिर्फ 2 साध्वी ने ही इस बात को कबूला था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और इस बिहाफ पे राम रहीम को सज़ा दी गई। लेकिन वो इस सज़ा को नहीं मान रहा था और सीधा चला गया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने। जब उसे सुप्रीम कोर्ट में एज अ मर्डरर रेपिस्ट उसे कन्विक्ट किया गया तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि उसने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे कि रक्तदान, लोगों की मदद करना, लोगों की सिफारिशें करना, लेकिन इससे उसके पाप नहीं कट जाते। दोनों तरफ के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सज़ा 2 साध्वियों की रेप करने के बिहाफ पर दिया और पत्रकार के मर्डर में उसे आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन सरकार उसे पैरोल और फरोल के नाम पर उसे बार बार जेल से रिहा करती है अपने चुनावी और राजनीतिक फ़ायदे के लिए, क्योंकि राजनेता हमेशा अपना वोट बैंक ही देखते हैं और ये नहीं देखते कि वो सामने वाला या तो रेपिस्ट है या मर्डर है, किसी माँ बहन की इज्जत लूटा है। उसे हर समय चुनाव के बिहाफ पर कभी 41 दिन की, कभी 20-21 दिन की पैरोल पर रिहा मिलती है हर साल। इस बार के चुनाव को देखिए या पिछली बार के चुनाव को देखिए, इस समय पर यूपी में 10 उपचुनाव होने वाले हैं और राम रहीम आज भी पैरोल पर रिहा है। 2017 में इसका गुनाह कबूल हो गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसे रोहतक जेल में बंद किया गया। उस समय पर डेरा सच्चा सौदा के जो समर्थक हैं उस समय पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में धुआंधार दंगे करते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई, मासूम बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, हर कोई था। और इसमें हनीप्रीत का नाम आया कि उसने जो है डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों को भड़काया था दंगे फसाद के लिए और उसे भी जेल हुई थी। लेकिन अब वो अपना नाम बदल कर रूहानी रूह के नाम से अब वो घूम रही है और उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन राम रहीम की सज़ा अभी नहीं पूरी हुई और जब वो करीब पूरी हो जाएगी तो फिर वही काम करेगा जो अभी तक करता आया है। पता नहीं ऐसे बलात्कारियों के समर्थन में लोग क्यों उतरते हैं, क्या उन्हें उनका पाप नहीं दिखता? अच्छा कार्य करने वाला तो रावण भी था, पर उसने माँ सीता का हरण किया जिसे हम आज तक पुतले के रूप में जलाते हैं। तो क्या राम रहीम जैसे बलात्कारियों और मर्डरर को नहीं जलाना चाहिए? सरकार राम रहीम को इतनी
कड़ी सुरक्षा देती है कि पता ही नहीं चलता कि किस गाड़ी में राम रहीम बैठा है और किस में अन्य साथी उसके। शाही काफले च बैके दाता या जो सर से हुण पक्के तौर ते। इतनी कड़ी सुरक्षा ऐसे बलात्कारियों को दी जाती है। यदि ऐसे कड़ी सुरक्षा हमारे महिलाओं या देश की बेटियों को मिल जाए तो इन बलात्कारियों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे माँ बहनों की इज्जत उतार सके। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी और इनके नाम पर राजनीतिक लाभ लेती ही रहेगी। हम तो सिर्फ इनको वोट देते हैं और हमारी सरकार ऐसे बलात्कारियों का संरक्षण देती है। इसलिए हमें हर बार जागरूक रहना चाहिए और किसी भी बाबा फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ कभी भी अपना भरोसा नहीं जताना चाहिए और कभी ऐसे बाबाओं के शरण में नहीं जाना चाहिए जो शरण के नाम पर हमारी इज्जत लूट लें या हमारा ही गलत फ़ायदा उठाएं। तो ये थी असली कहानी बाबा राम रहीम की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।